बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में इंतहाई चौंका देने वाले इंकशाफात मैं आपके सामने पेश करूंगा। अमेरिका पाकिस्तान के साथ कौन सी बड़ी गेम खेलने जा रहा है और उसके लिए कौन कौन सी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं, लेकिन वो खबरें मीडिया पर क्यों नहीं दिखाई जा रही, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जब से पाकिस्तान फ्रंट फुट पर आया है और पाकिस्तान ने अपनी आजादाना खारजा पॉलिसी का इजहार किया है, तो तब से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक खुसूसन सऊदी अरब को जब पाकिस्तान ने आंखें दिखाई, अमेरिका के डू मोर के मुतालबे को मुस्तरद किया, अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया और इसराइल को पूरी दुनिया में तनहा करने के लिए मसला फलस्तीन को भरपूर अंदाज से उठाया। ये वो तमाम डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की आजादाना खारजा पॉलिसी का इजहार कर रही हैं। इसी वजह से मुस्लिम उम्मा के ममालिक पाकिस्तान को लीडिंग रोल देते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द जमा होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही दो बड़ी सुपर पावर जिसमें चाइना और रूस है, वो भी पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका बज़ाहिर अफगानिस्तान से निकल रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ कौन से घनौने अज़ाइम को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान के गिर्द जाल बुनना शुरू हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पेंटागन के हुक्म पर अमेरिका के छठे और 60वें एटमी बहरी बेड़े ने बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने डिगोगाशिया और दूसरे फौजी हवाई अड्डों से मुसल्लह अफवाज को शहबाज एयरबेस जैकबाबाद और शमसी एयरबेस जिला चागी बलूचिस्तान पर कब्जा करने के लिए अफगानिस्तान में कल अदम तालिबान के फौजी कैंपों पर हमला करने का बाकायदा मंसूबा जारी कर दिया है। जबकि सीपैक प्रोजेक्ट गवादर, जिसकी निगरानी चीन और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जिम्मे है, अमेरिका और चीन में फौजी तसादुम का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, एक अहम बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी CIA, इसराइली मुसाद और अफगानिस्तान के NDS के अफसरान कबायली अमायदीन और ताजरों के रूप में पाकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल इनकार किया जा रहा है कि अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दिए जा रहे, जबकि अमेरिका के बैनुल-अक़वामी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर इस मुआहदे के हवाले से काफी ज्यादा गुफ्तगू हो रही है और भारतीय मीडिया भी इसे खूब उछाल रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अफगान तालिबान को जब इस मुआहदे के हवाले से पता चला, तो उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि हमसाया ममालिक अमेरिका को अड्डे देने की गलती ना करें। अगर पाकिस्तान ने हवाई अड्डे दिए तो फिर अफगान तालिबान की जानिब से एक नई जंग शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अगर अमेरिका को शमसी एयरबेस दे दी गई तो हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि रिकोडेक प्रोजेक्ट, सैंडिक कॉपर प्रोजेक्ट, उस पर कब्जा करने का अमेरिकी मंसूबा आज का नहीं बल्कि कई साल पुराना है, जिसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सैंडिक कॉपर प्रोजेक्ट पर इस वक्त चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। अगर वहां पर अमेरिका आकर दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो फिर तीसरी आलमी जंग का खतरा है, और अगर अमेरिका अपने मज़मूम मकासद में खुदा न खास्ता कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान सख्त तरीन दहशतगर्दी की लपेट में आ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट चागी बलूचिस्तान में सैंडिक कॉपर प्रोजेक्ट है, जो तफ्तान रेलवे स्टेशन से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जबकि दलबदीन और जिला चागी से 100 किलोमीटर पर शमसी एयरबेस फील्ड है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का फौजी अड्डा, और उससे 15 किलोमीटर के फासले पर रिकोडेक प्रोजेक्ट है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान से जब माहिर अर्जियात की खुसूसी टीम ने, जिसमें अर्जियाती सर्वे के माहिरीन जो कि बैरूनी ममालिक से आला तालीम याफ्ता थे, उन्होंने रिकोडेक प्रोजेक्ट के पहाड़ी इलाकों की तकरीबन 1 माह तक कयाम करके खुदाई की, तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि वहाँ पर सोने, हीरे और जवाहरात के अलावा एटम बम में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की एक बड़ी मिकदार दरियाफ्त हुई थी, जिसकी कीमत पाकिस्तान की करेंसी में 7 खरब रुपए है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि साबिक डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने तमाम नक्शों और जदीद कैमरों से फोटोग्राफी के बाद एक खुसूसी खुफिया रिपोर्ट तैयार करके अपने साबिक सरबराह डॉक्टर आसिम हुसैन, जो कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की काबीना में वफाकी मुशीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल थे, उनके साथ वजीर आजम के सामने पेश की थी। यूसुफ रजा गिलानी, जो कि पाकिस्तान से ज्यादा आसिफ अली जरदारी के वफादार हैं, वो फौरी खुसूसी रिपोर्ट लेकर ईवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मिले और फिर मुजरिमाना जहनीत के दोनों अशखास ने इस खबर से ईवान सदर से पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत के वजीर आला नवाबजादा लश्करी रईसानी को खुशखबरी सुनाई थी, जिस पर नवाबजादा लश्करी रईसानी ने बलूचिस्तान हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिसके इरकान सेक्रेटरी मादनियात हुकूमत बलूचिस्तान, सूबाई सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान और डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान क्वेटा थे।
और दोस्तों उसके बाद बैनुल-अक़वामी फर्मों से रिकोटेक प्रोजेक्ट की खुदाई समेत तमाम मादनियात, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात को बैनुल-अक़वामी मार्केट वैल्यू पर फरोख्त करने के बाद हासिल होने वाली आमदनी का 25% हिस्सा हुकूमत बलूचिस्तान के सरकारी खजाने में जमा करवाना था। और दोस्तों उस प्रोजेक्ट के बारे में बैनुल-अक़वामी ताकतों अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, भारत, ईरान, अफगानिस्तान और इसराइल को भी पता चल गया था। इसराइली हुकूमत के हुक्म पर बैनुल-अक़वामी कंपनी टिथान ने रिकोटेक प्रोजेक्ट के मादनियात का तखमीना $3.5 बिलियन लगाकर टेंडर हासिल करके काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अमरीकी सफीर इस्लामाबाद से फौरी तौर पर क्वेटा पहुंचकर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने रिट पिटीशन दायर कर दी और सबूत के तौर पर जनाब परवेज मुशर्रफ के दौर में वजारत दिफा के उस मुआहदे की कापियां पेश की जिसमें शम्सी एयरबेस को अमरीकी फौज को लीज पर दिया गया था। उनका मौकफ ये था कि रिकोटेक प्रोजेक्ट शम्सी एयरबेस के करीब वाक़े है, इसलिए उस पर अमरीका का हक है। और दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि इलाका पाकिस्तान का और उस पर दावा अमरीका कर रहा है। और दोस्तों उसके बाद जो हालात हुए उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको ये बताते चलें कि रिकोटेक प्रोजेक्ट पर टिथान कंपनी को जारी किया हुआ बैनुल-अक़वामी टेंडर मंसूख किया गया और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी को फौरी तौर पर हुक्म दिया गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हदायत जारी की जाए कि रिकोटेक प्रोजेक्ट पर फौरी कब्जा करके उन कंपनियों के तमाम मुलाजमीन को वहाँ से हटाकर वापस उनके ममालिक भेज दिया जाए। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके शम्सी एयरबेस पर कब्जा करके न सिर्फ अमरीकी कब्जा छुड़वाया बल्कि रिकोटेक प्रोजेक्ट पर फौरी कब्जा करके इसराइली कंपनी के अफसरान और अमले को सख्त हिफाजती तहवील में क्वेटा एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारों के जरिए वापस उनके ममालिक में भिजवा दिया गया। दोस्तों हकीकत में अमेरिका, इसराइल, भारत और बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की नजरें बलूचिस्तान पर 1971 के सकूते ढाका से लगी हुई हैं और अभी भी पेंटागन की जानिब से ये घिनौना खेल शुरू कर दिया गया है जिसमें बज़ाहिर अफगानिस्तान से निकला जा रहा है, लेकिन दर हकीकत दोबारा से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ अमेरिका की पेशकदमी शुरू हो चुकी है। अब देखना ये बाकी है कि पाकिस्तान उन्हें लगाम डालने के लिए कितने ठोस इकदाम करता है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।